अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि ईद से पहले पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। ईद से पहले पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि बिजली माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी, जबकि सारिफिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि ईद से पहले पेट्रोल के बाद अब शहरियों को बिजली का झटका भी दे दिया गया है। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई है और साथ ही साथ नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जबकि सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और आपको बताएं कि कराची डकैतों का शहर बन चुका है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का माल के साथ जान लेना मामूली बात हो गई। आज फिर मजीद 2 शहरियों को लूट मार के बाद कत्ल कर दिया गया। दंदनाते लुटेरों को कानून का खौफ है, ना ही पकड़े जाने का डर। शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम गुलजार। डकैतों से भागोगे तो मरोगे, मज़ाहमत करोगे तो भी मरोगे। सिंध पुलिस कुछ करेगी न सिंध सरकार। कराची में दंदनाते डाकुओं ने आज एक और जान ले ली। हमारे साथ यार एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला तो न जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार। हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार। बाकियों के लिए भी कुछ करो यार, बहुत बुरे हालात है हमारे। लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना हराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार। आज खून की होली खेली गई गुलशन मेमार के इलाके अजमेर टाउन में। खानेवाल से कराची आने वाला 2 बच्चों का बाप मोहम्मद अमजद अपने साथी आमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला तो डकैतों ने ताक़ुब शुरू कर दिया। रुकने का इशारा किया, गाड़ी ना रोकी, फायर खोल दिया, जिंदगी का सफर तमाम कर दिया। गाड़ी उनके पास स्विफ्ट थी, पीछे लड़कों के पास जो गाड़ी चला रहे थे जिनको गोली लगी है वो स्विफ्ट गाड़ी में थे, और जो पीछे लड़के थे 125 पे थे। 2 पठान थे मेरा कहना। एक ने मास्क लगाया था, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, पिस्टल था दोनों के हाथ में। सही है। वो उन्होंने जैसे इधर गाड़ी हल्की करी, उन्होंने इनको रोका, ये लोग रुके नहीं, उन्होंने इनके ऊपर फायर मारा। हम लोग इधर कितने फायर मारे हैं? इधर देखिए। उन्होंने 4 या 5 फायर मारे। हम लोगों के 4-5 फायर की आवाज़ आई, हम लोग इधर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो लड़कों ने ऐसे टर्न काटी, इनकी गाड़ी इधर आके रुक गई। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मौजूद शहरी अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अपनी नींद सो गया था। मेरा भाई चला गया, बाकी लोगों को डकैतों से बचा लो। मकतूल अमजद की दाई ने कराची वालों को रुला दिया। फूट फूट कर फरियाद की कि डकैतों को लगाम डालो, खुदारा डकैतों को काबू करो। हमारे साथ यार एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला तो न जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार। हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार। बाकियों के लिए भी कुछ करो यार, बहुत बुरे हालात है हमारे। लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना हराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार। एक तो प्यारों की जान जाने का दुख, दूसरा अस्पताल इंतजामिया की हठधर्मी। मकतूल अमजद के वर्सा सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद में मकतूल पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से MLO का इंतजार करते रहे। 2 घंटे से मैं रोका हुआ सारों को, 20-25 लोग खड़े हुए हैं कि MLO आएगा, पता नहीं क्या चेक करेगा, गोली कैसे निकली, कैसे नहीं निकली, कहां से निकली। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, MLO साहब का पता ही नहीं है। एक जो है वो जयादुद्दीन हॉस्पिटल में बेचारा इमरजेंसी में वहां पर, और रोजे के हालत में सारे बेचारे यहाँ पहुंचे हुए। इन लोगों को एहसास ही नहीं है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है MLO की, कि वो अपने वक्त पे एक फोन पे पहुंचे यहाँ पर। आवाम की खिदमत के लिए किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं लोग।
मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवारों का ताकुब किया, गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। अमजद को किस तरह कत्ल किया गया, मुल्जिमान की तादाद और हुलिया कैसा था। बोल न्यूज़ ने ऐनी शाहिद से लर्ज़ाखेज़ कत्ल का तमाम अहवाल खोज निकाला। स्विफ्ट थी, पीछे लड़कों के पास जो गाड़ी चला रहे थे जिनको गोली लगी है वो स्विफ्ट गाड़ी में थे, और जो पीछे लड़के थे 125 पे थे, दो पठान थे मेरा कहना। एक ने मास्क लगाया था, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, पिस्टल था दोनों के हाथ में, सही है। वो उन्होंने जैसे इधर गाड़ी हल्की करी, उन्होंने इनको रोका, ये लोग रुके नहीं, उन्होंने इनके ऊपर फायर मारा। हम लोग इधर कितने फायर मारे हैं इधर देखिए? उन्होंने 4 या 5 फायर मारे, हम लोगों को 4-5 फायर की आवाज़ आई, हम लोग इधर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो लड़कों ने ऐसे टर्न काटी, इनकी गाड़ी इधर आके रुक गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल सिर्फ दुकान से घर जा रहा था, मुल्जिमान ने पीछे से फायरिंग कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से डाकू शदीद जख्मी हो गया। SSP ईस्ट के मुताबिक 2 डाकू ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी फैमिली के साथ कार में मौजूद था। मौके से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा। काशान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि कराची का ये इलाका है गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से डाकू शदीद ज़ख्मी हो गया। SSP ईस्ट के मुताबिक 2 डाकू ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी अपनी फैमिली के साथ कार में मौजूद था। मौके से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची का ये इलाका है गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। शहरी की फायरिंग से डाकू शदीद ज़ख्मी हो गया। SSP ईस्ट के मुताबिक 2 डाकू ने शहरी को लूटने की कोशिश की, जिस पर आपको बताएं कि शहरी फैमिली के साथ कार में मौजूद था। मौके से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि शहरी अपनी फैमिली के साथ कार में मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। कराची में हमारे बच्चों की जानें महफूज नहीं, इन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। जराइम पेश अफराद को ये ताकत उन्होंने फराहम की है जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना था कि कराची में आम अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी कत्ल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ अशराफिया की हिफाजत पर मामूर है। कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, इसको तो अमलन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त कराची में सिर्फ रमजानुल मुबारक में 9 खानदान उजड़ गए और दंदनाते फिर रहे हैं डकैत। अगर कोई पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती। 4,500 डकैतियों के वारदातें हो चुकी हैं स्नैचिंग की सिर्फ इस रमजानुल मुबारक में। लेकिन एक खास और मखसूस किस्म का तबका वो ये सफर नहीं करता, इसको ये प्रॉब्लम नहीं है। वो रूलिंग क्लास वो हम पर विराजमान होती है, वो हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। उनकी आबादियां भी हमारी आबादियों के साथ नहीं होती और उनके तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता है। वो पुलिस जिसको हमारी हिफाजत करनी चाहिए वो अशराफिया के घर वालों की हिफाजत कर रही होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी तो बहुत बड़े पैमाने पर यह बात की जा रही थी कि सिंध में एक ऑपरेशन किया जाएगा जो सिस्टम के खिलाफ होगा, मुजरिमों को पकड़ा जाएगा, और यह ऐलान बहुत ताकतवर तरीन लोगों की तरफ से किया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि सिंध का यह सिस्टम जो यहाँ तबाही फैला रहा था, अब वो सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर विराजमान हो गया है। और अभी आपको पेशावर से खबर देंगे, जहां मित्र के इलाके में मकान पर दस्ते बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया भत्ताखोरी का लगता है और इस हवाले से तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहाजा अफरीदी, जस्टिस सरत हलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, जबकि 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे समाअत करेगा। अदालती मामलात में दखल अंदाजी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत काम कर गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। बेंच में शामिल दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहाया आफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम
अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत में अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करके कमीशन तश्कील देने पर आमादगी का इजहार किया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर आगाह कर दिया है और कहा है कि खत में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये खत पैरामीटर के दायराकार में आता ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में उनके इंतखाब पर हुकूमत और अदलिया का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में वजीर आजम, काबीना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कहा, इन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था। इस वजह से इनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं। ये खत पैरामीटर 209 के दायरे कार में आता ही नहीं है। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि तसद्दुक जिलानी ने कमीशन सरबराही कबूल कर ली थी। हमने TROs भी भेज दिए थे। मामले को उसी शाम सियासी रंग दिया गया और धावा बोला गया। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। जो तनाव है उसमें चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे आप सोचने का मौका दे। फिर अगले रोज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। कैबिनेट ने जब TORs फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे, कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। मैंने उन्हें बताया कि जी सब ने आप पे इत्तफाक किया है, तो आप ये ऐसी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि आपसे बेहतर शख्स नहीं हो सकता कोई। तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया और जिस अजीब तरीके से एक धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली वो जो मैं कोई एक ट्वीट पढ़ रहा था कि ये जो भड़क और सड़क की सियासत है इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है, ये भी शायद वजह बनी है। मैं तो इसलिए बड़ा दिल गरिफ्ता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।